गुड इवनिंग बच्चों, मैं शिवांशु सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद शिव में। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे थे, आपका हिस्ट्री का चैप्टर कंप्लीट हो गया था, मैं ज्योग्राफी कर रहा था और बहुत दिनों के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हुई है। इसका रीज़न है क्योंकि थोड़ा व्यस्तता थी और 10th पे थोड़ा, क्योंकि उनका बोर्ड है तो थोड़ा फोकस ज़्यादा था। पर आपका हाफ ईयरली होने वाला है तो हाफ ईयरली के लिए ये चैप्टर पढ़ा देते हैं। हाफ ईयरली में जो जो चैप्टर आने हैं उनको हम पढ़ा देंगे आपको, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। जैसे आपका हमको लग रहा है शेड्यूल भी आ गया है कि हाँ तब से पेपर होने हैं, अब से पेपर होने हैं, तो उसी हिसाब से आपका चैप्टर जो 3 है आपका, जिसका नाम है डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का जो चैप्टर 3 जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स, मतलब बेसिकली हम चुनावी राजनीति के बारे में बात करेंगे कि आखिर अगर आपको चुनाव लड़ना है या चुनाव कोई भी लड़ता है तो किस प्रकार से लड़ता है, उसके बारे में इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। मतलब हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति अगर चुनाव लड़ रहा है, मतलब बेसिकली चुनाव के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, इलेक्शंस के लिए क्या क्या चीजें होती हैं, या फिर इलेक्शंस के इर्द गिर्द कौन सी चीजें घूम रही होती हैं, उसके बारे में इस चैप्टर में हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को, जिसका नाम है इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। चैप्टर नंबर 3 आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का, या फिर सिविक्स आप कह सकते हैं, या फिर पॉलिटी आप कह सकते हैं, कुछ भी कहें। तो इस चैप्टर को जब स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले देखिए कार्टून बना हुआ है, ये आपकी किताब से उठाया हुआ है और बहुत अच्छा कार्टून है। मतलब कार्टून से मीनिंग समझिएगा कि क्या कहता है ये कार्टून। कह रहा है कि ये टुडे की कंडीशन है, मतलब आज जब चुनाव होने हैं, जब इलेक्शन होने हैं तो ये कंडीशन देखने को मिलती है, और टुमारो की कंडीशन ये देखने को मिलती है। अब टुडे और टुमारो की कंडीशन में क्या डिफरेंसेस है एक बार देख लेते हैं। तो अगर आज की बात करेंगे तो ये आप हैं, ये कौन है, तो ये आप वोटर हैं। ठीक है, ये आप खड़े हैं और देखिए ये नेता आपके हाथ जोड़े खड़े हैं, पांव पकड़े खड़े हैं, गोड़ गिरे जा रहे हैं आपके। ये आज की कंडीशन है जब चुनाव नहीं हुआ है और वोट मांगने आपके पास आ रहे हैं तो गोड़े पे गिर जाएंगे, नहीं भैया बस आप ही हो। ठीक, तो ये एक कंडीशन होती है वो चुनाव से पहले की, इलेक्शन से पहले की। और जैसे इलेक्शन हो जाता है, जीत जाते हैं, देखिए ये इनका पांव और ये आप टहल रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हर चीज देखने को इसी हिसाब से मिलती है कि अगर आपने वोट दे दिया और पार्टी जीत गई तो फिर वो आपको पूछने नहीं आती है। और जब तक इलेक्शन हो रहा है, जब तक इलेक्शन होना है, वोट चाहिए उन्हें, तो आपके गोड़े गिर जाएंगे। आप कहोगे नाक रगड़ दो तो वो नाक तक रगड़ देंगे आपके पांव पे। ऐसे ऐसे कैंपेनिंग होती है, ऐसे वोटिंग होती है। तो ये कंडीशन है आज के भारत की, और ये कंडीशन मैं अपने मन से नहीं बनाया हूं, ये आपकी किताब में बनी हुई कंडीशन है और ये सच है, ऐसा झूठ नहीं है कि ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल होता है। आप अगर एज अ वोटर नहीं है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि आप अभी एडल्ट नहीं हुए हैं, आपकी एज जो है वो 18 नहीं हुई है, इसलिए आप वोटिंग नहीं कर सकते हैं। पर जब आप 18 के हो जाएंगे तो आपको किन क्राइटेरिया पर वोट करना है इसके बारे में भी इस चैप्टर पर पढ़ाया गया है। तो ऐसा नहीं है आप अपनी डिमांड्स को रखिए, जब ऐसा कंडीशन होती है आज की तब आपको अपनी डिमांड्स रखनी होती है कि हमें ये चाहिए तभी हम आपको वोट देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। पर डिमांड तो आप रखते ही हैं, ये मान भी लेते हैं डिमांड ऐसे लोग। ये देखिए आपको लग रहे होंगे, मतलब आज के ही नेता कोई लग रहे होंगे, पहचानने की कोशिश करिए, नाम नहीं ले सकते हैं पर आप पहचान लीजिए, आप पहचान रहे होंगे कि ये कौन है। ठीक है, और कल की कंडीशन फिर ऐसी हो जाती है, फिर आप भाड़ में जाइए, आपसे मतलब नहीं है, हम तो जीत ही गए हैं, अब 5 साल हम राज करेंगे, पैसा कमाएंगे। ठीक है, तो ये कंडीशन देखने को मिलती है भारत में। तो ये कंडीशन कैसे आती है और ये कंडीशन ना आए इसके लिए आपको क्या क्या करना होता है, वो सब आपको इस चैप्टर में पढ़ाया गया है, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स में पढ़ाया गया है। ठीक है, चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है चैप्टर नंबर 3 इलेक्टोरल पॉलिटिक्स। अब सबसे पहली चीज की आपने कहा कि भैया हम ये इलेक्शन आखिर होते क्यों है। ठीक है, हमारे यहाँ इलेक्शंस होते हैं तो क्या जरूरत पड़ी इलेक्शंस की। तो आपको थोड़ी दिन पहले मैंने बताया था, अगर हिस्ट्री में पढ़ा रहा था, मैंने कहा इलेक्शन नहीं होते तो कौन सा सिस्टम चल रहा था, तो मोनार्की सिस्टम चल रहा था। मोनार्की सिस्टम में क्या था, मैंने कहा मोनार्की सिस्टम में ये था कि रूल जो करेगा वो किंग करेगा, मतलब जो पावर होगी वो किसी इंडिविजुअल के हाथ में होगी, वो जो चाहेगा। मैंने कहा ना कि आपका शकल नहीं अच्छी लगी, कहीं हड़ा तो इसे तो उड़ा दिया। ठीक है, पर फिर देखा कि नहीं अब कॉन्स्टिट्यूशन आना चाहिए, तो फिर आई कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। देखिए ये सफर चल रहा है, कैसे इलेक्शंस आ रहे हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आई कि एक कॉन्स्टिट्यूशन बना, राजा तो होगा पर कैसे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा। शकल आपकी अच्छी नहीं लगी तो आपको मार नहीं सकता है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है उसी के हिसाब से काम होगा। फिर और आगे बढ़े तो उन्होंने कहा नहीं, अब मोनार्की को खत्म किया जाए, केवल कॉन्स्टिट्यूशन से हम रूल करेंगे देश को, और केवल कॉन्स्टिट्यूशन से रूल करने के लिए किसको आपको इलेक्ट करना है, कौन आप पर रूल करे, इसके लिए इलेक्शंस आते हैं।
तो ये एक सफर चल रहा था। पहले मोनार्की सिस्टम था, मोनार्की सिस्टम हटा, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की सिस्टम आया, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की में मोनार्की हट गया, कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आया, और जब कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम आया तो इलेक्शंस आपके स्टार्ट हो गए। ठीक है, तो ये इलेक्शंस हैं। अब इलेक्शंस क्यों होते हैं तो एक बार देख लेते हैं आपकी किताब से क्या पॉइंट्स बनते हैं। कह रहा इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे इंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव रूल्स एज पर द विटनेस ऑफ द पीपुल, विशेस ऑफ द पीपुल। ठीक है, विटनेस नहीं, विशेस ऑफ द पीपुल। तो अगर आपसे पूछे कि ये बताइए इलेक्शन क्या होता है, ठीक है, अगर आपसे कोई पूछ ले कि भैया ये बताओ इलेक्शन क्या होता है, ये आप रोज इलेक्शन करते रहते हैं, चुनाव होने वाला है, जरा इलेक्शन की डिफिनेशन बता दो। तो इलेक्शन क्या होगा, इलेक्शन आ डेमोक्रेटिक वे, प्रजातांत्रिक वे है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। इलेक्शन क्या है, इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक वे है टू चूज या टू सेलेक्ट आवर रिप्रेजेंटेटिव दैट इंश्योर दैट, जो आपको पक्का करता है आपका रिप्रेजेंटेटिव कि आपकी विशेष को क्या करेगा, पूरा करेगा, सड़क बनवाएगा, बिजली देगा, विद्यालय बनवाएगा, करे भले ना कुछ, पर ये इंश्योर करता है। ठीक है, तो इलेक्शंस क्यों होते हैं आपको पता चल गया। इलेक्शंस एक डेमोक्रेटिक वे है, मतलब जहां पर हम प्रजा, मतलब प्रजा का मतलब हम लोग जहां पर रूल कर रहे होते हैं। वो अब ऐसा जमाना आ गया है, आपको बता दें कि इलेक्शंस में पहले होता था कि हम अपने नेता को चुनते थे, अब नेता हमें चुनते हैं कि हिंदू हैं तो ये हमरे हैं, मुस्लिम हैं तो ये उनके हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ आज के चुनाव में देखने को मिलता है, आजकल के भारत की राजनीति में ऐसा देखने को मिलता है। ठीक है, तो क्या है, इलेक्शंस आर डेमोक्रेटिक वे ऑफ सेलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव्स एंड दे आर इंश्योर दैट द रिप्रेजेंटेटिव रूल एज द पर विशेष, मतलब आपने कहा कि इस कारण मैं आपको चूज कर रहा हूं तभी आप रूल करेंगे, तो वो विशेष को पूरा करने के लिए इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, ये तो किताबी भाषा है, मैंने कहा जानना आपको सब है। ये जो आप किताब पढ़ रहे हैं ना, तो आप देखेंगे कि आधी से ज्यादा चीज तो गलत हो रही है। गलत क्यों हो रही है, पर गलत हो रही है उसको लिखना नहीं है आपको पेपर में, लिखना आपको जो किताब में वही लिखना है, बस जो गलत हो रही है उसको दिमाग में रखना है अपने, लिखना वही है जो किताब में लिखा है। तो इलेक्शंस क्यों होते हैं, तो इलेक्शंस एक डेमोक्रेटिक वे है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का। ठीक है, जो हमारी विशेष को पूरा करते हैं, इसीलिए इलेक्शंस होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो एक एग्जांपल दिया है कि हरियाणा स्टेट असेंबली का। कह रहे हैं हरियाणा स्टेट असेंबली के इलेक्शन थे, कब थे, तो 1987 में, वेयर द स्टेट रूल्ड बाय द कांग्रेस पार्टी। हरियाणा में कौन सी पार्टी उस समय रूल कर रही थी, तो 1987 में आपकी कांग्रेस पार्टी रूल कर रही थी। आपने देखा कि कहते नहीं कि 70 सालों तक कांग्रेस ने क्या किया, तो 70 सालों ने कांग्रेस में रूल किया। ठीक है, कांग्रेस पार्टी एंड फ्रॉम लोक दल चौधरी देवीलाल, तो नाम याद रखना है कि लोक दल एक पार्टी थी हरियाणा की, जिससे रूल कौन कर रहे, जिससे रिप्रेजेंटेटिव के रूप में कौन आए थे, जिनका नाम था चौधरी देवीलाल, एज एन अपोजिशन लीडर हु लेड अ मूवमेंट कॉल्ड न्याय युद्ध। ठीक है, तो ये आपके कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेते हैं न्याय युद्ध। न्याय युद्ध किस लीडर के द्वारा या किस पार्टी के द्वारा ये कैंपेन चलाया गया था, या फिर कह सकते हैं ये आपका मूवमेंट चलाया गया था। तो न्याय युद्ध मूवमेंट जो चलाया गया था वो किसके द्वारा, चौधरी देवीलाल के द्वारा। और चौधरी देवीलाल किस दल से संबंधित थे, तो लोक दल से संबंधित थे। और कब चलाया गया था, तो 1987 में चलाया गया था। कहां चलाया गया था, तो हरियाणा स्टेट में चलाया गया था। ठीक है, देवीलाल इंश्योर दैट इफ लोक दल मेड अ पार्टी, मैंने कहा कॉन्स्टिट्यूशन आपकी विशेष पूरी करेगा और विशेष लेकर आ गए। ठीक है, हम अगर जीतते हैं तो हम ये करेंगे। देवीलाल इंश्योर दैट इफ लोक दल मेड अ पार्टी देन गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स। कह रहे हैं माफ कर देंगे भैया लोन, इन्होंने एक लुभावना दिया। ठीक है, कहा कि अगर लोक दल अपनी पार्टी बनाती है तो हम क्या करेंगे, लोन्स को, जो फार्मर्स को लोन लिए हैं अपनी खेतों के लिए, इनको क्या करेंगे, माफ कर देंगे। ठीक है, तो ऐसा हुआ। ठीक, मतलब ये एक आपको एग्जांपल बताया जा रहा है कि इलेक्शंस हुआ, तो एक एग्जांपल इलेक्शंस कैसे हुए, कैसे कैंपेन बना, कौन रिप्रेजेंटेटिव था। तो ये शुरुआत की आपको एक भूमिका बताई जा रही है। ठीक है, कि 1987 में हरियाणा में स्टेट इलेक्शन होते हैं, जहां पर पहले से पार्टी कौन थी, कांग्रेस पार्टी। लोक दल से आपका अपोजिशन पार्टी के रूप में आपके खड़े होते हैं, जिनका नाम है चौधरी देवीलाल। और चौधरी देवीलाल एक मूवमेंट चला रहे हैं जिसका नाम है न्याय युद्ध। ठीक है, और देवीलाल इंश्योर करते हैं कि हाँ भाई, हम अगर आते हैं, हम अगर इलेक्शन में जीतते हैं तो पार्टी किसकी बनेगी, तो पार्टी बनेगी हमारी। और हम क्या करेंगे, जो फार्मर्स ने हमसे लोन ले रखे हैं, जो मतलब गवर्नमेंट से लोन ले रखा है, उसको हम क्या करेंगे, माफ कर देंगे। ठीक है, तो ये कैसी
बता रहे कि हाँ एक राजनीतिक इस तरह इलेक्शंस होते हैं। एंड लोक दल विद द कॉन्स्टिट्यूशन विंस 76 आउट ऑफ 90 सीटें, और 90 में से 76 सीटों पर जीत प्राप्त करती है और अपना लीडर बनाती है। तो उतने समय चौधरी देवीलाल वहां के सीएम बनते हैं। और आपको बता दूं कि जो इन्होंने वादा किया था उसको पूरा भी किया था उतने समय। मतलब हम नहीं थे, आप भी नहीं थे उतने समय, पर किताब में लिखा हुआ है कि उन्होंने अपने वादा, उन्होंने जो अपनी प्रोमिसेस की थी उसको पूरा करने का काम किया है, जो आज की गवर्नमेंट नहीं करती है। ठीक है, ठीक। तो ये एक आपको प्रोफार्मा मिला कि इलेक्शंस क्या होते हैं और इलेक्शंस के बारे में कौन कौन होता है। तो वहां से अभी आपने क्या पढ़ा, आपने पढ़ा अगर इलेक्शंस में एक पार्टी होगी जो पहले से रूल कर रही होगी, ठीक, उसके बाद इसके अपोजिट में एक पार्टी खड़ी होगी जिसको हम अपोजिशन पार्टी कहेंगे। अपोजिशन पार्टी का एक लीडर होगा जिसको हम अपोजिशन लीडर कहेंगे। वो पार्टी सीट्स पर चुनाव लड़ेगी और अपनी प्रोमिसेस रखेगी सबके सामने और उसी के आधार पर वो जीत प्राप्त करेगी। तो ये एक प्रक्रिया होती है। अब इन प्रक्रिया को अकेले अकेले पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले कि हमें इलेक्शंस की जरूरत क्यों पड़ती है, तो ये चैप्टर में आपने पहले ही पढ़ रखा है जब डेमोक्रेसी चैप्टर आपने पढ़ा था। तो इलेक्शंस की क्यों जरूरत पड़ती है, तो इलेक्शन नीड अ मैकेनिज्म बाय विच पीपल कैन चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव रेगुलर इंटरवल एंड चेंज देम इफ दे विश टू डू सो। मतलब इलेक्शंस क्या करते हैं, इलेक्शन, अब देखो वो डेमोक्रेसी थी पर ये इलेक्शंस है, ठीक है, है दोनों सेम ही चीज, पर वहां पर मोटिव कौन था, वहां पर जो आपको लिखना था वो डेमोक्रेसी के बेस पर लिखना था, यहां पर आपको इलेक्शंस के बेस पर लिखना है। तो इलेक्शंस क्या है, इलेक्शंस एक मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म का मतलब है एक तरीका है जिससे हम क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं जो हमारी विशेष को क्या करता है, पूरी करता है। और रेगुलर इंटरवल तो आपने देखा हर 5 साल में होते हैं, तो वही रेगुलर इंटरवल की बात हो रही। एंड इलेक्शंस द वोटर मेक फॉलोइंग चॉइसेस। अब जो वोटर है वो उसके पास चॉइसेस होती हैं कि हमारे पास है, हम बीजेपी को दें कि कांग्रेस को दें कि आम आदमी पार्टी को दें, तो क्या क्या चॉइसेस होती हैं वोटर्स के पास, इसके बारे में बात हो रही। कह रहा है दे कैन चूज हु विल मेक लॉस फॉर देम। अब आपको पता है जो गवर्नमेंट बनाएगा वही तो लॉ बनाएगा। तो इनके पास जो वोटर्स होते हैं, मतलब जो हम लोग होते हैं, हमारे पास एक चॉइस होती है कि आखिर लॉ, आखिर कानून कौन बनाएगा, ठीक है। और जिस प्रकार से हम देखते हैं कि कानून बनता है आपका, मतलब वो कौन बनाता है, तो वो गवर्नमेंट बनाती है। और गवर्नमेंट किसके द्वारा आती है, तो गवर्नमेंट हम लोगों के द्वारा आती है, मतलब पीपुल्स के द्वारा आती है। दे कैन चूज हु विल फॉर्म द गवर्नमेंट एंड टेक मेजर डिसीजन फॉर द कंट्री। देश के लिए कौन डिसीजन लेगा ये भी वोटर्स चूज करते हैं। दे कैन चूज द पार्टी आर रिप्रेजेंटेटिव हुज पॉलिसीज विल गाइड द गवर्नमेंट। वो ऐसे भी चूज करते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकल बॉडीज है, गवर्नमेंट तो नहीं बनाएंगे, जैसे आप अपने यहाँ प्रधान को चुना, प्रधान का चुनाव होगा अगर आपके गांव में, तो आप प्रधान को वोट तो देंगे, तो क्या वो प्रधान पीएम बन जाएगा, नहीं बनेगा, पर वो अपने आइडियाज क्या करेगा, ऊपर तक पहुंचाएगा, गवर्नमेंट तक पहुंचाएगा कि हाँ भैया हमारे गांव में बिजली नहीं आती है, हमारे गांव में पक्की सड़क नहीं है, तो इसको कौन पहुंचाएगा गवर्नमेंट तक। आप तो सीधे जाएंगे ही नहीं कि चले जाएं पीएम से मिलने, तो उसको पहुंचाने के लिए आपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुना, तो आप ऐसे भी रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, ठीक है। तो ये आपका वोटर्स के लिए चॉइस हो गई कि आप क्या क्या चुन सकते हैं, ठीक है। अब हम इलेक्शंस की बात करते हैं, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, और डेमोक्रेटिक इलेक्शंस में क्या क्या होता है इसके बारे में पॉइंट वाइज। देखिए सब चैप्टर में मैंने पूरा पॉइंट वाइज आपको बताया है, और इस चैप्टर को आप पॉइंट वाइज पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो सब गोल हो जाएगा दिमाग में। और इस चैप्टर को पढ़ने से ज्यादा गढ़िएगा अपने दिमाग में। गढ़ने का मतलब समझ रहे हैं, इस चैप्टर को समझिएगा, क्योंकि इन फ्यूचर इसकी आपको आवश्यकता पड़ेगी इस चैप्टर की, ठीक है। तो कह रहा है एवरीवन should have one vote and every vote should have equal value। आपको पता है अगर वोटर्स की बात करते हैं तो एक बार वोट देने का मौका मिलता है, हर एक वोट को एक रूप में गिना जाता है। मतलब मैंने दिया तो एक वोट, प्रधानमंत्री मोदी देंगे तब भी एक का वोट, ठीक है। मतलब 1 वोट 1 वैल्यू की बात हो रही है कि हर लोगों का एक वोट देने का अधिकार होगा और हर वोट को एक ही गिना जाएगा। ये नहीं कि हमने वोट दिया तो हमारा एक गिना गया, मोदी जी ने वोट दिया तो उनका वोट 3 गिना गया, तो वो मेरे और मोदी जी के मिलाकर 4 वोट नहीं होंगे, मेरे और मोदी जी के मिलाकर वोट 2 होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं होंगे, ठीक है। उसके बाद पार्टीज एंड कैंडिडेट शुड बी फ्री टू कंटेस्ट, शुड ऑफर सम रेड चॉइसेस टू द वोटर्स, रियल चॉइसेस टू द वोटर। मतलब हम कहते हैं कि जो पार्टीज होती है इसमें क्या करती हैं, वो मतलब एज ए रियल चॉइसेस, मतलब सामने देखने को मिलते हैं किस आधार पर हम इनको चुने, ठीक है। इलेक्शंस मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर फ्यू ईयर्स। आप देखते हैं कि जो इलेक्शंस होते हैं वो रेगुलरली होते हैं कुछ सालों में, मतलब इलेक्शंस आपको हर 5 साल में देखने को मिलते हैं। तो यही लिए कह रहे हैं कि एक गवर्नमेंट अगर आपने बना ली तो जरूरी नहीं है कि वही गवर्नमेंट आपको पूरी जिंदगी भर रूल करेगी, गवर्नमेंट आप चेंज कर सकते हैं। इसीलिए हर एक इंटरवल पर, अब आपके दिमाग में आना चाहिए सर 5 ही साल क्यों रखा गया,
क्योंकि भैया देखिए बड़ा देश है, देश बड़ा है तो काम करने में समय लगेगा, एक साल में वो काम नहीं हो पाएगा, एक साल में तो केवल भूमिका बनाएगी। और भैया 14 साल से अगर आप हैं और आप तब भी कुछ नहीं कर पाए तो इसका मतलब केवल आप भूमिका बना रहे हैं, आप जो काम करेंगे वो 2047 में करेंगे, उससे पहले नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए जो है सरकार हर इंटरवल पर मतलब हर 5 साल पर इलेक्शंस कराती है कि हां अगर आपकी पहली वाली सरकार ने जिसको आपने चुना था अगर उसने आपके विशेष को पूरा नहीं किया है, अपनी प्रोमिसेस को पूरा नहीं किया है, तो आप उस सरकार को हटा सकते हैं, आप दूसरी सरकार लेकर आ सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में बात होती है यहां पर। इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन द फ्री एंड फेयर मैनर, मतलब फ्री एंड फेयर मैनर का मतलब है कि इलेक्शन जो होना चाहिए वो फ्री का मतलब है कि आप पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए, फेयर का मतलब है कि बिना किसी झूठ फाट मतलब बिना किसी वोट चोरी के होना चाहिए। तो यही फेयर इलेक्शंस की बात हो रही है। कह रहा है इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन द फ्री एंड फेयर मैनर, मतलब बिना किसी आपके दबाव, आपके ऊपर कोई वोट देने का दबाव नहीं होना चाहिए, और फेयर का मतलब है कोई देश में वोट चोरी नहीं होनी चाहिए। तो इसके आधार पर ही आपका इलेक्शंस होते हैं। और लास्ट लिखा है द कैंडिडेट प्रिफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड, और जो प्रिफर किया जाएगा कैंडिडेट को वही इलेक्ट होना चाहिए। ये नहीं कि हमने वोट किसी और को दिया और इलेक्शन कोई और जीत गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये इलेक्शंस के रूल्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्शंस क्यों होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, और इलेक्शंस में कौन सा कैंडिडेट किस आधार पर आपका रिप्रेजेंटेटिव बन सकता है। ठीक है, तो ये चैप्टर बेसिकली आपको इलेक्शंस के बारे में पढ़ा रहा है। एक बार फिर से मैं पूरा आपको ये बता देता हूं, ये इंपॉर्टेंट होता है कि इलेक्शंस क्यों होते हैं। ठीक है, तो यहां से 3-4 पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। पहला पॉइंट ये दिमाग में रखना है कि इलेक्शन मस्ट बी हेल्ड रेगुलरली आफ्टर एवरी फ्यू ईयर्स। इसीलिए कहा जाता है कि इलेक्शंस हर 5 साल में होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया गया, इसका रीजन भी बताया कि हर 5 ईयर्स के बाद इलेक्शंस क्यों होते हैं। क्योंकि अगर आपकी प्रोमिसेस को पुरानी सरकार ने, पुरानी गवर्नमेंट में पूरा नहीं किया गया है तो आप सरकार को बदल सकते हैं, आप में इतनी ताकत है। ठीक है, तो ये भी इसीलिए इलेक्शंस हर रेगुलरली इंटरवल पर कराए जाते हैं आपको। उसके बाद आपने ये एक पॉइंट पढ़ा, इलेक्शन शुड बी कंडक्टेड इन द फ्री एंड फेयर मैनर वेयर पीपल कैन चूज देयर रियली विश, मतलब फ्री एंड फेयर, फ्री का मतलब है बिना किसी प्रेशर के इलेक्शंस होंगे, आप पर कोई प्रेशर नहीं होगा, और फेयर का मतलब है कोई वोट चोरी नहीं होगी, मतलब इलेक्शंस में आपकी वोट जिसको आपने दिया है उसी को मिलेगा, और कैंडिडेट प्रिफर जिसको आप प्रिफर कर रहे हैं उसी कैंडिडेट को जीत के आसार होंगे, मतलब वही कैंडिडेट जीतेगा। ठीक है, मतलब आप प्रिफर करने का मतलब है जिसको लोगों ने प्रिफर किया, ये नहीं कि हमने वोट दिया और हमने अगर इनको वोट दिया तो यही जीतना चाहिए, तो ऐसा नहीं है। जिसको लोगों ने, आम जनता ने प्रेफरेंस दी वही जीतता है इस इलेक्शंस को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में। अब पॉलिटिकल कंपटीशन की बात करते हैं। ठीक है, तो अभी बस इतना ही पढ़ते हैं आज। ठीक है, आज इसके आगे पॉलिटिकल कंपटीशन कल पढ़ेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ाने 10-15 मिनट लगेगा, तो आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, फिर आपका पढ़ने का मन नहीं करेगा। तो ये दोनों पॉइंट, इलेक्शंस क्यों होते हैं और इलेक्शंस कैसे कराए जाते हैं, इन दोनों पॉइंट्स को अपने दिमाग में आपको रखना है। बाकी पढ़ाई अब हम कल करेंगे, अच्छे से पढ़ते रहिए। आपके हाफ ईयरली आने वाले हैं, तो हाफ ईयरली के लिए मैं कोर्स कंप्लीट कर दूंगा, बेफिक्र रहिए। आप अपनी पढ़ाई को चलाते रहिए, आप वीडियो आधे घंटे देखिए बस, ज़्यादा नहीं, आप समझ जाएंगे क्या करना है। ठीक है, चलिए, गुड नाइट।